जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस। स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8, वेलकम इन माय लेक्चर। डियर स्टूडेंट, आई कंटिन्यू चैप्टर 9 फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ 1857। डियर स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए 1857 की क्रांति, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुजरात, इसमें गुजरात का क्या पार्ट रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या पार्ट अदा किया इन्होंने, उस समय गुजरात ने क्या रोल खेला, पीपल ने कैसे सपोर्ट किया। जैसा 1857 रिवोल्ट कंट्री का सबसे पहला है ना, कंट्री लेवल, नेशन लेवल, एवरी पार्ट, कॉर्नर ऑफ एवरी पार्ट, लगभग अप्रोक्सीमेटली एक बड़े पार्ट पर ये रिवोल्ट हुआ। अब हमने उसके पीछे जो कारण थे उनके बारे में हम स्टडी की है। इससे क्या कारण रहे, क्यों हुआ था 1815 रिवोल्ट, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे। बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ा था हमने, कानपुर और नाना साहेब के बारे में, कुंवर सिंह जो बिहार से रिलेटेड थे, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने स्टडी की, और इसके अतिरिक्त हमने तात्या टोपे के बारे में। आज हम लोग यहाँ गुजरात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, द रिवोल्ट स्टार्टेड गुजरात इनिशियली इन अहमदाबाद। देखो, गुजरात में शुरुआत कहाँ से हुई, तो गुजरात के अंदर ये जो शुरुआत हुई वो अहमदाबाद से हुई। 7 बटालियन ऑफ आर्मी इन जून 1857। किसके साथ हुई? 7th बटालियन ऑफ आर्मी, आर्मी की 7 बटालियन ने इसकी शुरुआत की। बट इट वॉज कर्ब्ड इमीडिएटली, लेकिन उसको बहुत ही जल्दी दबा दिया गया। कुछ समय के लिए उसको दबा दिया गया, मतलब कर्ब कर दिया गया। इंसिडेंट्स रिवोल्ट वर सीन इन द जुलाई मंथ। अब देखिए, गुजरात के अंदर बाद में जाकर कहाँ दिखा, जुलाई मंथ के अंदर एरियाज ऑफ पंचमहल, दाहोद, जालोर और गोधरा विद द हेल्प ऑफ द कॉमन पीपल, जो कॉमन जनता थी उसके माध्यम से, उनकी हेल्प से वहाँ रिवोल्ट किया गया। द सोल्जर्स कैप्चर्ड द ऑफिसेस ऑफ द कंपनी। अब वहाँ पे सोल्जर्स ने जो भी कंपनी की ऑफिस थी उनको कैप्चर कर दिया। बट एंड दे वेर डिफीटेड बाय गवर्नमेंट ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स, लेकिन बाद में वो गवर्नमेंट के जो भी सोल्जर्स थे उनके साथ हार गए। द नायकदा पीपल ऑफ पंचमहल, नायकदा पीपल ऑफ द पंचमहल कंटिन्यू देयर रिवोल्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर। लेकिन ये जो नायकदा जो पीपल थे, है ना, नायका जो पीपल्स थे पंचमहल के, उन्होंने कंटिन्यू किया, 1 साल तक उन्होंने इस रिवोल्ट को जारी रखा। अब देन आफ्टर देखिए, द हेड ऑफ आनंद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, और जिसका जो नाम था गर्भदास पटेल, है ना, गर्भदास पटेल कलेक्टेड 2000 पीपल अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम वेरियस कास्ट, अलग अलग जाति के लोगों को इकट्ठा किया। कोली, नायकदा एलोंग विद द जीवाभाई ठाकुर ऑफ खानपुर के जो जीवाभाई थे, हैज स्टार्टेड रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को शुरुआत कर चुके थे। टू स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ही सपोर्टेड बाई, इसको सपोर्टेड मिला था किसके द्वारा? मालाजी जोशी। इसके बाद में कृष्णदास दवे का सपोर्ट मिला था। एट लास्ट ही सपोर्टर्स ऑफ गर्भदास पटेल गॉट कॉट, और अंत में देखो यहाँ अंग्रेजी आर्मी ने क्या किया, गर्भदास के जो सपोर्टर्स थे उनको पकड़ लिया, है ना। सपोर्टर्स ऑफ द गर्भदास पटेल गॉट कॉट एंड ही वॉज मेड एन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कैनन, और उनके सामने, कैनन के सामने रख करके उनको उड़ा दिया गया। ही वॉज थ्रोन अवे फ्रॉम कंट्री टू अंडमान एज ए पनिशमेंट एंड ही डाइड देयर। गर्भदास जो थे उनको कहाँ भेज दिया गया? अंडमान निकोबार आइलैंड,
अंडमान में, और वहीं उनकी बाद में डेथ हो गई। द पीपल ऑफ चंदप विलेज विच इज 16 माइल्स अवे फ्रॉम ईडर से 16 किलोमीटर माइल्स दूर है, एक्सपेक्टेड लीडरशिप, और उनकी जो लीडरशिप एक्सपेक्ट की थी उसमें नाथाजी और यमाजी थे। ज्वाइन द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को उन्होंने ज्वाइन किया। देयर वॉज द कैम्प ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन नंदना विलेज के अंदर ब्रिटिश आए, विच वॉज बिटवीन ओखा मंडल एंड बराड़ी। द नेवी कमांडर इन चीफ धोवान बिकेम इम्पोर्टेंट ऑन अर्ली मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे द नेवी कमांडर चीफ जो थे धोवान बिकेम इम्पोर्टेंट, वह अधैर्यशील हो गए। ऑन अर्ली मॉर्निंग 4 अक्टूबर को ही रीच्ड द बे ऑफ बैट, और वो कहाँ पहुँचे? बे ऑफ बैट, खाड़ी बैट है ना, रीच्ड बे ऑफ बैट and his soldiers in front of him was the fort of Bet द्वारिका, और उनके सामने in front of him, उनके सामने क्या था? the fort बेट ऑफ द्वारिका, बेट द्वारिका के अंदर एक फोर्ट के सामने था। he started numerous firing on the fort, वागर वुमन फीमेल फाउंड अवे। अब देखो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि गोले दागे उस फोर्ट के अंदर। अब देखो यहाँ तो जब ऐसी परिस्थितियाँ हुई तो वहाँ पर वागर वुमनों ने, है ना, वागर जाति की जो वुमन ने, उन्होंने एक अच्छा तरीका ढूंढा, और ये क्या था? दे वेटेड देयर मैट्रेसेस, उन्होंने क्या किया? अपनी मैट्रेसेस को गीला कर दिया, और जो उससे गोले आते थे उसको ठंडा किया गया उसके माध्यम से। एंड दे टोल्ड मेल दैट फाइट विद वेपन्स, उन्होंने मेल को लड़ने के लिए कहा। एंड वी विल टेक दिस फायरिंग ऑन दिस वेट मैट्रेसेस, जो बाहर से सामने से जो फायरिंग आ रही है उसे हम मैट्रेस से समेट लेंगे एंड कूल देम, उनको ठंडा कर देंगे। दिस वॉज डन बाय वागर फीमल, और ये देखो यहाँ वागर फीमल की वीरता की बहुत बड़ी कहानी। सच एन एक्ट नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के किसी इतिहास में इस तरह की बड़ी घटना, इस तरह की जो घटना घटित नहीं हुई। एक रिवोल्यूशन है ना, जो रिवोल्ट है वागर वुमन ने किस तरीके से सपोर्ट किया कि जो फोर्ट के अंदर जो कैनन से गोले दागे जा रहे थे उनको ठंडा करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, और उसे रोकने के लिए उन्होंने अपनी मैट्रेस को गीला कर दिया, और जो गोले आते थे उनको ठंडा करने के लिए। तो मतलब इस विश्व में कहीं ऐसा नहीं हुआ, इसलिए देखो इनको हम किसकी उपमा दी जाती है? व्हेन वी कंपेयर विद रानी लक्ष्मीबाई। विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल रिवोल्ट इंसिडेंट टुक प्लेस इन द एरिया ऑफ पाटन। इसके पश्चात देखो लोकल पीपल की हेल्प से पाटन, खेरालू, भिलोड़ी, मुलेटी एंड नॉर्थ गुजरात के अंदर, और इन द दिसंबर 1858 के अंदर तात्या टोपे स्टेड इन पंचमहल ऑफ गुजरात। 1857 के अंदर तात्या टोपे कहाँ आके रुके? पंचमहल गुजरात के, विद हिज सोल्जर्स फॉर 15 ड्यू टू रश ब्रिटिश सोल्जर बिहाइंड हिम एंड ही हैड टू एलॉप्ड टूवर्ड्स द फॉरेस्ट इन वंसाड़ा। अब उसके साथ में भी थोड़े वहीं के उन्हीं के कुछ सैनिकों ने प्रॉब्लम क्रिएट की, और फिर बाद में वो वंसाड़ा के फॉरेस्ट की ओर चले गए। अब ये तो था हमारा। अब एंड ऑफ रिवोल्ट, ये इस रिवोल्ट का एंड कैसे? एंड ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट का अंत कैसे हुआ? तो इस जैसा हमने पूरा पढ़ा था, ध्यान दो कि मेरठ से जो सोल्जर्स गए थे वो दिल्ली गए थे, और दिल्ली जाकर के बहादुर शाह जफर को अपना लीडर, 18 इयर्स जो एम्परर था उन्हें अपना लीडर घोषित किया, और इस रिवोल्ट के लीड करने के लिए कहा गया। तो देखो ड्यूरिंग द रिवोल्ट द ब्रिटिशर्स हैड गॉट सप्लाई ऑफ वेपन एंड सोल्जर्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड ईरान। देखो यहाँ इंग्लैंड को सबसे बड़ा बेनिफिट मिला उनके पास, और वो था सप्लाई ऑफ वेपन्स।
और हमारे इंडियन के पास इतने सारे वेपन्स नहीं थे, उनको इंग्लैंड से और ईरान से सपोर्ट मिला। द रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन 10 में, जैसा हमने देखा था पहले ही कि रिवोल्ट कब शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को। बट बाय द एंड ऑफ जून 1857 ब्रिटिशर्स हैड एक्वायर्ड वाराणसी एंड इलाहाबाद। अब देखो जून महीने के अंतिम तक ब्रिटिश लोगों ने 2 क्षेत्रों को अपने अंदर ले लिया, वापस एक्वायर कर लिया, है ना, वाराणसी और इलाहाबाद को। बाय द एंड ऑफ जुलाई के अंत तक ब्रिटिशर्स हैड वॉन कानपुर, ब्रिटिश जीत चुके थे कानपुर को। इन सितंबर 1857 दे गॉट बैक दिल्ली, वापस से दिल्ली को उन्होंने ले लिया। बहादुर शाह एंड क्वीन जीनत महल, अब देखो वहाँ बहादुर शाह जफर जो थे और उसके बाद में जीनत महल उनकी जो महारानी थी, बेगम थी, वर इम्प्रिजाइन कर दिया। देयर सन्स वेर मर्डर, उनके लड़कों का उन्होंने मर्डर कर दिया। बहादुर शाह एंड हिज क्वीन वर केप्ट इन प्रिजन, और देखो वहाँ बहादुर शाह और उसकी जो क्वीन थी, बेगम थी, उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया। द कैपिटल ऑफ द बर्मा एंड दे डाइड देयर, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। देखो अंग्रेजों ने एक के बाद एक क्षेत्र को धीरे धीरे, बड़े बड़े क्षेत्र को उन्होंने हड़पना, वापस से एक्वायर करना शुरू कर लिया। फिर बाद में जो हमारी रीडिंग किसने की थी, बहादुर शाह जी ने, तो उनको बहादुर शाह जफर ने, तो बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया, उनकी पत्नी सहित उनको म्यांमार रंगून भेज दिया गया और वहीं उनकी डेथ हो गई। इन मार्च 1858 दे एक्वायर्ड लखनऊ, 1858 के अंदर उन्होंने वापस से लखनऊ को कैप्चर कर लिया। झांसी वॉज डिवास्टेड ड्यू टू द ट्रेट ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई। अब देखो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखाधड़ी की गई और उसकी धोखाधड़ी के बाद में क्या कर दिया, वापस से उन्होंने हड़प लिया। फर्दर हेडेड टुवर्ड्स कल्पी की ओर। आफ्टर दैट फायर्स बैटल सी अटेंड मार्ड, और देखो वहाँ अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई। कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर वॉज वॉन्डेड बैडली एंड ही डाइड इन अप्रैल 1858। और देखो यहाँ कुंवर सिंह को बहुत ही बड़ा, जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह थे उनको घाव लगे और उन घाव की वजह से उनकी अप्रैल 1858 के अंदर डेथ हो गई। आफ्टर द डिफीट, फाइनल डिफीट, नाना साहेब पेशवा मूव्ड टू नेपाल। और देखो अंत में नाना साहेब को कहाँ चला जाना पड़ा, नेपाल में। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट ही हैज स्टेड इन द शिरोह विलेज ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट लेटर। ऐसा कहा जाता है कि वो शिरोह, है ना, शिहोर विलेज जो है भावनगर के अंदर, वहाँ पे स्टे किया था उन्होंने, ऐसा माना जाता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड इट इज़ सेड ही डाइड इन 1902, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1902 में होती। फिर इसके बाद में पर्सन, ए नॉन पर्सन रीच्ड तात्या टोपे एंड हैंग्ड हिम ब्रिटिश ऑफिशियल। अब कई बार ऐसा भी माना जाता है जो तात्या टोपे थे उनकी बजाय किसी और व्यक्ति को उन्होंने फांसी के तख्ते पर लगा दिया। गवर्नमेंट रिपोर्ट पब्लिश मेंशन अबाउट द डेथ सेंटेंस ऑन 18 अप्रैल 1859। अब देखो यहाँ जो भी रिपोर्ट आती है सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। वेरियस सोर्स ऑफ रिवील द तात्या टोपे लॉप्ड एंड समबडी एल्स वाज हैंग्ड। और वो वहाँ से, ऐसा कहा जाता है, कई ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि तात्या टोपे वहाँ से बच करके निकल गया था और उसकी बजाय किसी और व्यक्ति को उन्होंने हैंग कर दिया था। और इट इज़ बिलीव्ड दैट तात्या टोपे स्पेंड हिज एंड ईयर इन द लाइफ इन नवसारी। अंतिम जो जीवन था उन्होंने नवसारी में बिताया, ऐसा कहा जाता है। इस तरह देखिए इस इवेंट, इस रिवोल्ट का अंत हुआ, है ना। जो भी मेन लीडर्स थे, आइदर दे वर किल्ड, उनको मार दिया गया, आइदर सेंट टू द प्रिजन, उनको प्रिजन में भेज दिया गया, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो है रिवोल्ट है वो धीरे धीरे करके कम पड़ गया, एंड होता नजर आया, बंद हो गया। तो इस तरीके से हमने आज इसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट में अगले हमारे जो लेक्चर है उसमें हम इस चैप्टर का अंतिम होगा, वाई वॉज द रिवोल्ट फेलियर एंड व्हाट्स इट्स रिजल्ट, उसके परिणाम क्या निकले। बट डियर स्टूडेंट राइट द शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है। क्या शॉर्ट नोट है आपका, रिवोल्ट। होमवर्क के अंदर आप लोग देख लें,
रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड गुजरात। और एंड ऑफ द रिवोल्ट। Your homework, write the short note of this following 2 points: revolt of 1857 Gujarat and end of revolt 1857। जय श्री स्वामीनारायण।